दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और यहाँ पर मार्केट आपको नीचे जो है करेक्शन के अंदर में देखने को मिला और उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा जो है बैकअप किया यहाँ से। तो जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि मार्केट जो है थर्सडे एक्सपायरी के कारण जो है वीक होगा और नीचे की तरफ जो है आपको करेक्शन के अंदर देखने को मिलेगा और वैसा ही हुआ। आगे चलते हैं सेंसेक्स के अंदर में, अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स के अंदर में जो है बेसिकली आपको पीएसयू बैंक्स ने जो है वो आपको ड्रैग किया है। आईटीसी और एयरटेल टॉप रहे हैं। एयरटेल की रिकमेंडेशन दी थी मैंने वापस से, अगर आपने तब भी बाय नहीं किया तो अब तो बिल्कुल भी बाय मत करना। जो लोग अभी भी बैठे हुए हैं तो वो बैठे रह जाएं, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाद में कुछ करने से कुछ नहीं होता। जब आपको लेना होता है तभी आपको लेना होता है। जैसे कि आज मैंने दिया था एक और कॉल। तो फिलहाल रोलेक्स रिंग जो है उसको आपको पैन नंबर डाल के यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। लिंक्ड इन टाइम इसका जो है बेसिकली लिंक है, आप गूगल पे डालेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो अलॉटमेंट आप चेक कर सकते हैं आपको मिला है या नहीं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सब्सक्रिप्शंस पे कि कितना सब्सक्राइब्ड हुआ है क्या क्या। सो अगर आप देखें कृष्णा डायग्नोस्टिक जो है वो 5.13 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है अब तक, ठीक है। कल के दिन के अंदर जो फाइनल सब्सक्राइब होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। और देवयानी सब्सक्राइब्ड हुआ है 6.38 टाइम्स, ठीक है। रिटेल का आप देखें क्योंकि इसी के अंदर होते हैं हम, 22.13 टाइम्स जो है सब्सक्राइब्ड हो चुका आज की डेट में। यहाँ पर देखिए एक्सआरओ एक्सआरओ सबसे ज़्यादा टाइम जो है सब्सक्राइब हुआ, आप देखिए 10 टाइम तक पहुंच चुका है। और रिटेल इन्वेस्टर ने जो है आज 20 टाइम तक जो है सब्सक्राइब कर लिया। कल का दिन और बचा हुआ है अभी। उसके बाद देखते हैं विंडलेस को, तो विंडलेस 6.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ, रिटेल ने भरा है उसको 12.34 टाइम्स। तो सारे आईपीओ जो है ऑलमोस्ट जो है ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुके हैं 2 दिन के अंदर अंदर में। कल कल में आपको ये 10 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब्ड आपको दिखेंगे सारे के सारे, ठीक है। और हो सकता है कुछ कुछ तो 50 और 100 टाइम्स ही सब्सक्राइब्ड हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वोडाफोन, वोडाफोन के अंदर में काफ़ी बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिला, लेकिन शेयर अंत में आकर जो है लेवल को छू ही गया। तो देखिए सुबह ही मैंने बताया मार्केट गोइंग टू ओपन फ्लैट, इट विल बी वीक बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी। अडानी ट्रांसमिशन और पावर के आज रिजल्ट आने वाले हैं तो वो उसको भी स्टेबल करेंगे। आईपीओ का रिफंड आज आ जाएगा आपके अकाउंट के अंदर में, ग्लैनमार्क वाला। रोलेक्स का अलॉटमेंट भी आज हो जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ जो है कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था ये 12% का स्टेक वोडाफोन आइडिया के अंदर में। एफएम हैज एंश्योर टू से विल रिक्वेस्ट रिलीफ स्ट्रेस टेल्को एंड एजीआर केस। ये केवल मैंने पेड ग्रुप वालों को ही बताया था और ऑलरेडी मॉर्निंग में बता दिया था 7:16 पे कि आइडिया में कुछ ऐसा आने वाला है। इसलिए मैंने कहा था कि आज उसके अंदर में जो है लास्ट करेक्शन होगा आइडिया के अंदर में, ठीक है। लास्ट ये देख सकते हैं, आई थिंक दिस इज द लास्ट करेक्शन इन आइडिया शेयर, इट विल स्टार्ट टू बाउंस बैक आफ्टर टुडे करेक्शन पॉसिबली। उसके बाद में पोर्टफोलियो जो है वो आज भी डाउन होगा क्योंकि मार्केट जो है आज भी अपने हिसाब से नहीं चल रहा है। जब तक देखिए बैंकिंग और अदर सेक्टर जो आपको ऊपर लेकर जाएंगे ना मार्केट को, उसके अंदर कभी भी आपको गेन नहीं होगा, ठीक है। आई टोल्ड यू पर पोर्टफोलियो नेगेटिव होगा, आईपीओ अपने बैंक अकाउंट से लगाएं। ये देखिए आइडिया ने यहाँ बाउंस बैक मारना स्टार्ट कर दिया था, मैंने बता दिया था कि आइडिया को आपको बाउंस बैक के टाइम पर ही खरीदना है। आइडिया एंड एयरटेल जैसा कि मैंने आपको बताया था सारा का सारा जो है बिल्कुल वैसा ही रहा, ठीक है। अब आइडिया से जो लोग निकलना चाहते हैं वो 7 से 8 के प्राइस में इजीली निकल सकते हैं। जिन्होंने ₹4.5 से ₹5 के बीच में भी बाय कर लिया होगा वो आराम से 7 से 8 रुपए के बीच में आराम से निकल सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। देख सकते हैं भारतीय एयरटेल ने जो है आज एक हाई बनाया, यहाँ पर 616 का हाई आपको देखने को मिल रहा है। 619 का हाई यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 619 का हाई बनाया था। और मैंने आपको बोला था 541 पे बोला था कि यहाँ से आप एयरटेल को बाय कर लो, यहाँ से आपको वो गेन देने वाला है। और देखो गेन आ गया। अगर अब आप बोलेंगे कि सर मैं क्या अब बाय कर लूँ, तो भाई ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। जिस टाइम पे बाय करने का बोला था उसी टाइम पे बाय। आइडिया को बाय करने के लिए मैंने बोला था 4 से 5 रुपए के बीच में। अगर आप बोलोगे मैं 5 रुपए के ऊपर अब 6 रुपए पे आ गया, अब बोलोगे कि मैं बाय कर लूँ, तो अब बाय कर। जो चीज़ जो टाइम पर होती है ना वही टाइम पर आपको एंट्री, एक बेस्ट टाइम होता है एंट्री का, जिस टाइम पे आपको अंदर होना होता है। जैसे कि ये शेयर EKI एनर्जी सर्विसेज, अगर आप देखेंगे तो रिटर्न जो है 1 साल के अंदर में नहीं 6 महीने के अंदर में इसने 1000% का रिटर्न दे दिया। और 1 साल के अंदर अगर बात करेंगे तो शेयर जस्ट आया ही था। सो 147 रुपीज़ का शेयर जो केवल और केवल ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। और फिलहाल अब जाके इसके अंदर में लोअर सर्किट लगा है। अगर आप देखेंगे लास्ट के 5 दिन से, तो यहाँ पर 1735 रुपये का हाई बनाने के बाद में इसमें एक लोअर सर्किट लगा है, ठीक है। आज भी हल्का फुल्का सा जो है करेक्शन, अगर आप देखें एक और लोअर सर्किट का देख सकते हैं जो कि नीचे की तरफ आ रहा है 82 रुपये से। तो शेयर ने 1 साल के अंदर में आपके 1 लाख को 10 लाख बना दिए हैं, वो भी 1 लाख से कम समय में 6 महीने के अंदर में ही, ठीक है। सो शेयर इस तरीके के होने चाहिए कि बेस्ट टाइम पे एंट्री होती है तभी आपको एक गेन मिलता है।
और कल का एक कॉल जो है बैंक निफ्टी का रह गया था, जिसको मैंने दिलवाया था 12 अगस्त की डेट का, तो यहाँ पर उसका भी प्रॉफिट मैंने ऐड ऑन कर दिया था। तो ये ऐड ऑन होने के बाद में जो है बेसिकली आप देख सकते हैं 2250 का प्रॉफिट वहाँ से निकल के आया था। उसके बाद आज के कॉल देख लेते हैं। 36,100 का पी जो मैंने दिया था उसमें 2000 का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। 16,350 का पी दिया था निफ्टी का, उसमें 3500 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला। ये कल की कैरी फॉरवर्ड कॉल थी जिसको मैंने 13 रुपये के प्लस पे कटाया था। अगर आपने 17 रुपये पर भी बाय किया था तो 4 रुपये का जो है डिफरेंस, जो 400 का लॉस मैंने यहाँ पर दिखा दिया ऑलरेडी। ठीक है, 16,200 का फिर सी दिया था जिसमें 1000 का प्रॉफिट हुआ। फिर निफ्टी का 16,300 में भी प्रॉफिट हुआ। फिर निफ्टी जो लास्ट की कॉल दी थी उसके अंदर में 6 पॉइंट का जो है लॉस हुआ था, तो 600 रुपये का लॉस आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो ऑल ओवर 6700 रुपये का प्रॉफिट कल की कॉल को मिलाकर भी 6700 रुपये का प्रॉफिट जो है आपको देखने को मिला। डेली प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ 6700 नहीं, आपने 3000 ही प्रॉफिट अर्न किया होगा कई लोगों ने, लेकिन प्रॉफिट आता जा रहा है 3000 रुपये, नॉट अ स्मॉल अमाउंट। को भी इसी तरीके से इंट्राडे के अंदर में जुड़ना है तो ये 1000 रुपीज़ पर मंथ का हमने ऑन किया हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर जुड़ना है तो वो भी 1000 रुपीज़ पर मंथ के लिए ऑन किया हुआ है। और डेरिवेटिव से जुड़ना है तो वो भी 1000 रुपीज़ पर मंथ के लिए किया गया है। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। आप चाहे तो मुझे सेम पुराने वाले नंबर पर ही व्हाट्सएप कर सकते हैं 9414677723। और चाहे तो आप डिलीवरी के लिए भी जो है आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको प्री इन्फॉर्मेशन जो मार्केट की हमेशा देता रहता हूँ विथ शेयर्स के साथ में। और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 टू ज्वाइन। ठीक है, ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहां पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए। और ये आप 1 दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है। क्योंकि देखिए, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है। ठीक है, जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है। और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में। ठीक है, 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है, कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहें तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, लेकिन दोनों में अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।